हमारे पास मेजॉरिटी नहीं थी, वो पास हो गई, लेकिन काउंसिल में वहाँ पे भी हमारी मेजॉरिटी नहीं है कांग्रेस पार्टी की, बट उसमें जनता दल और बीजेपी मिल करके ये बिल पास करवाने की कोशिश जनता दल और बीजेपी से करी गई थी। इस बिल से आम लोगों को बहुत परेशानी होगी, ख़ास तौर से यहाँ के किसानों को, गरीब तबके को। अगर जेडीएस बीजेपी का साथ देती है तो क्या ये बिल पास हो सकता है? बिल्कुल पास हो सकती है। जेडीएस बीजेपी का साथ आज उन्होंने दिए हैं। मॉब लिंचिंग हो सकती है और चुनाव को, इलेक्शन को नज़र में रखते हुए शरारत करने के लिए जो काउंसिल में आज गलाटा हुआ जी, तो बिल पास ना हो सके आज। देखिए, कांग्रेस पार्टी का ये आज़म है कि जो बिल गाय कशी का और सारे कैटल स्लॉटर पे ब्लैंकेट बैन लाने का जो बिल है, बीजेपी जो लेके आई है, वो असेंबली में चूँकि हमारे पास मेजॉरिटी नहीं थी, वो पास हो गई, लेकिन काउंसिल में वहाँ पे भी हमारी मेजॉरिटी नहीं है कांग्रेस पार्टी की, बट हम सोच रहे थे कि जनता दल हमारे साथ खड़े रहेगी। लेकिन आज जो काउंसिल का इजलास बुलाया गया, एक दिन का जो स्पेशल सेशन था, उसमें जनता दल और बीजेपी मिल करके पहले तो हमारे काउंसिल चेयरमैन प्रताप चंद्र शेट्टी को उनकी जगह से उतारने की कोशिश की गई और ज़बरदस्ती डिप्टी चेयरमैन जनता दल के जो मेंबर हैं उनको धर्मेगौड़ा उनको बिठा करके ये बिल पास करवाने की कोशिश जनता दल और बीजेपी से करी गई थी। उसके मुखालिफत में आज बहुत सारा हंगामा हुआ और उसके बाद चेयरमैन ने काउंसिल को मुलतवी कर दिया, सैनिटाइज कर दिया। हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारा ये स्टैंड बहुत क्लियर है कि कैटल स्लॉटर जो बिल है, इस बिल से आम लोगों को बहुत परेशानी होगी, ख़ास तौर से यहाँ के किसानों को, गरीब तबके को बहुत तकलीफ़ होगी। और जो लोग इस कैटल स्लॉटर को बैन जो करना चाहते हैं, उन्होंने आज तक ये नहीं बताया अगर ये बैन नहीं करेंगे तो इन्हें पालेगा कौन, इसका खर्च कौन उठाएगा। और किसान जो अनप्रोडक्टिव कैटल को दूध नहीं दे सकता, हल नहीं जोत सकता, उस कैटल को मार्केट में बेच देता था, उस पैसे से नया बैल और नई भैंस खरीदता था, तो उसका क्या, वो उसके नुकसान की भरपाई कौन करेगा, किसान के नुकसान की भरपाई कौन करेगा। तो ये हमने बीजेपी से ये सवाल उठाए हैं और हमने ये कहा है कि ये कोई मुस्लिम और हिंदू का कोई मसला नहीं है, ये मसला रियासत के किसानों का है, ये मसला रियासत के दलित भाइयों का है, ये मसला रियासत के और इस मुल्क की तरक्की का है। लेदर इंडस्ट्री का क्या होगा, जो लोग चमड़े का व्यापार करते हैं उसका क्या होगा, जो हमारा दलित भाई चमड़े का जो ये करता है, प्रोसेस करता है, उसका क्या होगा। तो कई लाख लोग अपनी रोज़ी रोटी को खो देंगे, तो इसकी भरपाई कौन करेगा, इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा, किसान के नुकसान की भरपाई कौन करेगा। और माशी तौर पर इसको अगर आपको इससे करना ही है तो इन सब की भरपाई के लिए बीजेपी कोई प्लान नहीं ला रही है। तो इस पर हमने एतराज़ जाहिर किया है और हमने कहा है कि ये जो बिल है ये लोगों की हिमायत में नहीं है, लोगों की मुखालिफत में ये बिल लाए हैं। लेकिन अभी देखना यह है कि जनता दल अगर कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ी होती है तो ये बिल को हम रोकने में कामयाब रहेंगे। लेकिन सर, काउंसिल के अंदर ऐसा अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिहेवियर क्या एक्सेप्टेबल है? बिल्कुल नहीं है। जब चेयरमैन के होते हुए डिप्टी चेयरमैन को उनकी चेयर पे बिठा देना, ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और जनता दल और बीजेपी ने मिलकर के साजिश रची कि चेयरमैन को काउंसिल के अंदर पहुंचने के लिए रोका जाए, उनका दरवाज़ा बंद करके उनको लॉक कर दिया गया। हमने कभी इस रियासत की तारीख़ में, मैं भी काउंसिल मेंबर रहा हूँ, कभी हमने ये नहीं देखा कि इस तरीक़े का बर्ताव काउंसिल में होगा। मुझे आज निहायत ही शर्म महसूस हुई कि जो कानून साज काउंसिल है इस रियासत की, वो बहुत उसका एक अपनी तारीख़ है। ऐसे हाउस में ऐसा बर्ताव बीजेपी और जनता दल की ओर से नहीं होना चाहिए था। सर, अभी
सर अभी जो हिंदुस्तान में ग़िज़ा में रोक नहीं है, लेकिन ये बीजेपी कुछ नया काउ स्लॉटर बिल कुछ लाके ये हिंदुस्तान की आवाम को तकलीफ़ तो नहीं देना चाह रही? इसका सवाल का जवाब आप खुद जानते हैं। लोगों को तकलीफ़ में डालने के लिए ही इनका एजेंडा है और इस एजेंडा के ज़रिए इस समाज में तो एक इंतशार फैलाने का एक एजेंडा रखते हुए आए हैं। और मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी हर गांव में अभी किसानों के पास जाएगी, किसानों से बात करेगी, उनके नुकसान की भरपाई के लिए आवाज़ उठाएगी और जो लोग अपनी रोज़ी रोटी खोएंगे इस बिल के पास होने के बाद, उन लोगों की हिमायत में आवाज़ उठाएगी। और उन लोगों की, ये सिर्फ कुरैश बिरादरी की बात नहीं है, ये हर गरीब तबका इस समाज में 200 रुपये में प्रोटीन जो है वो इसी से मिलता है। गाय कशी जो है वो गाय कशी बैन हो चुकी है पहले, आज गाय को कोई नहीं काट सकता, ये बैंड है। लेकिन जब आपके पास एक क़ानून है तो उसके बाद आप दूसरे जानवरों को उसी क़ानून में, नए क़ानून में डालकर नए तरीके से लाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। उस वहाँ पे हमारा ऑब्जेक्शन है। सर आखिरी बात है, अगर जेडीएस बीजेपी का साथ देती है तो क्या बिल पास हो सकती है? बिल्कुल पास हो सकती है। जेडीएस बीजेपी का साथ आज उन्होंने दिए हैं। जो भी वो क़ानून बनाएंगे वो लागू होगा और उसके तहत लोगों को बहुत नुकसान होगा, बहुत तकलीफ़ होगी, बहुत परेशानियां झेलना पड़ेगा, मॉब लिंचिंग भी हो सकती है। मॉब लिंचिंग हो सकती है और मॉब जो बनाते हैं और इसको लीड करते हैं उनको क़ानूनन प्रोटेक्शन दिया गया इस बिल में। वो सबसे बड़ा नुकसानदेह मामला इस बिल में है और इंसानियत को तकलीफ़ होने की जो बात है वो सारे मामले प्रोविजंस इस बिल में है। सर अभी जो तेज़ी से वायरल हो रहा है यूपी के गौशाले के इमेजेस वीडियोस, वहाँ पे गाय बैल सब हड्डियों की तरह पड़े हैं, क्या उसी तरह कर्नाटका में वही हाल होगा? उससे ख़राब हाल हो सकता है। हुकूमत प्रिपेयर्ड नहीं है कि वो लेकर जाकर पाल लें और कहाँ से खर्च करेंगे। कर्नाटक में जो गाय और बैल का जो चारा है, जो फॉडर है, उसमें 40% की कमी पहले से ही है। अब इन सब को कहाँ से फॉडर लेके आएंगे? इसका कोई भी डिस्कशन करने के लिए, इसके ऊपर कोई भी चर्चा करने के लिए हुकूमत तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये सिर्फ चुनाव को, इलेक्शन को नज़र में रखते हुए शरारत करने के लिए बिल लाई गई।